हर हर महादेव यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव अनादि काल से विराजमान है। यह वही नगरी है जिसके बारे में मान्यता है कि प्रलय में भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आज हम पहुंचे हैं विश्व के सबसे प्रसिद्ध शिव धामों में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, और इसी मंदिर से शुरुआत होती है हमारी काशी द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा का। हर हर महादेव। मैं देव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल डीआर बनारस में। आज से हमारा काशी द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा का शुभारंभ होता है। ये हम लोग का पहला एपिसोड होने वाला है, जो कि आज हम लोग पहले एपिसोड में बताएंगे बाबा श्री काशी विश्वनाथ, जो कि हमारे पूरे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक पार्ट है, और हमारे जो इस सीरीज का सबसे पहला पार्ट होने वाला है बाबा काशी विश्वनाथ, जिससे हम लोग अपनी सीरीज का द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। तो इस सीरीज में आपको बताने वाले श्री काशी विश्वनाथ बाबा का इतिहास क्या होने वाला है, जो ज्योतिर्लिंग बनने की जो पौराणिक कथा है वो क्या है, इस मंदिर का पौराणिक कथा क्या है, इस मंदिर का क्या इतिहास है, यहाँ पे निर्माण का और पुनर्निर्माण का क्या इतिहास होने वाला है, और काशी में ज्योतिर्लिंग रहने का क्या जो महत्व है वो बताने वाले हैं, काशी की महत्वता बताने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें बताने वाले हैं कि जो आपको नहीं पता होगी, और काशी से और वाराणसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे इस सीरीज में जो आपको भी नहीं पता होगी अगर आप काशीवासी हैं या काशी में आ रहे हैं। इससे पहले आपको बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हम मंदिर का आपको समय बताने वाले हैं, पूजा विधि बताएंगे, इसमें किस तरीके से बाबा विश्वनाथ का हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिससे बाबा विश्वनाथ हम लोग को खुश रहें। और अंतिम में हम लोग ऐसी ऐसी बातें जानने वाले हैं, ऐसी ऐसी रोचक तत्व जानने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम दावे के साथ कह सकते हैं 90% दोस्तों ऐसे काशीवासी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाला है। पुराणों में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव कभी भी काशी का त्याग नहीं करते हैं। कैलाश भगवान शिव की साधना स्थली है तो काशी उनकी गृहस्थी। माँ गंगा उनके चरण पखारती हैं। कुछ पुराणों के अनुसार जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहाँ उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। स्कंद पुराण के अनुसार काशी भगवान विष्णु ने भगवान शिव को उपहार में दिया था, इसे कभी न छोड़ने का वचन भी लिया। इसी कारण मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना से लाखों श्रद्धालु काशी आते हैं। गंगा, माँ विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा, इन तीनों की उपस्थिति काशी को अद्वितीय बनाती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तभी भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे उस ज्योति का अंत खोजने निकले, लेकिन कोई भी उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सका। तब दोनों ने भगवान शिव को अनादि और अनंत स्वीकार किया। इसी दिव्य प्रकाश स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इन 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि अन्य स्थानों पर भगवान शिव का प्राकट्य किन्हीं कारणों किसी भक्त के तप से हुआ है, पर काशी विश्वनाथ का चयन बाबा ने खुद किया है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास और उसकी पुनर्निर्माण की पूरी गाथा। काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इतिहास में यह मंदिर कई बार आक्रमणों में क्षतिग्रस्त हुआ और पुनर्निर्मित किया गया। महाराज विक्रमादित्य ने इस स्थान पर 500 ईसा पूर्व भगवान विश्वेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया था। 11वीं सदी में गढ़वाल राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर 1994 से 1669 तक मुस्लिम शासकों ने इसे अनेक बार ध्वस्त किया और फिर मंदिर बनता और टूटता रहा। अंत में 1669 में औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त कराकर भगवान शिव की ज्ञानवापी पर मस्जिद बनवा दिया। 1776 और 1778 में महारानी अहिल्याबाई ने मूल स्थान के बगल में मंदिर निर्माण करा के बाबा को स्थापित किया। 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे स्वर्ण मृत कराया, जिसका आज इसका स्वर्ण शिखर दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। फिर 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे धाम को बहुत ही भव्य धाम का स्वरूप दिया। आइए अब जानते हैं काशी द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में काशी विश्वनाथ का क्या स्थान है और क्या महत्व है। यदि आप काशी की स्थानीय द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा करते हैं तो उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है।
परंपरा है कि पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए जाएं और उसके बाद अन्य शिव स्वरूपों की यात्रा आरंभ की जाए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में दर्शन और पूजा विधि। सबसे पहले आप सभी को भोर में उठ जाना है, उसके बाद आपको सीधे जाना है गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने के बाद आपको किसी भी पात्र में गंगा जल ले लेना है, आपके कमंडल हो या कोई भी पात्र हो, आपको उसमें गंगा जल भर लेना है। फूल, बेलपत्र आदि लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है काशी विश्वनाथ धाम में। सबसे पहले यात्रा के शुभारंभ में आपको बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करना है, उनको बेलपत्र और फूल अर्पित करना है। उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करें। यदि आप सुबह मंगला आरती के समय पहुंचते हैं तो वातावरण अत्यंत दिव्य होता है। आप उसके बाद सीधे आप अपनी द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं काशी विश्वनाथ के बाद। उसके बाद सारे द्वादश ज्योति यात्रा होने के बाद आप उसके बाद दर्शन कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा का, बाबा काल भैरव का। उसके बाद आप लास्ट में शाम के समय संध्या आरती देख सकते हैं गंगा मैया का। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई कुछ रोचक तत्वों के बारे में। क्या आप जानते हैं काशी विश्वनाथ हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग में से एक है, क्योंकि बाबा यहाँ पे स्वयं खुद के मर्जी से प्रकट हुए हैं। मंदिर के पास ज्ञानवापी क्षेत्र सदियों से ऐतिहासिक और धार्मिक चर्चा का विषय रहा है। काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर सावन और महाशिवरात्रि में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग जाने हैं श्री बाबा काशी विश्वनाथ के महत्व के बारे में, इतिहास के बारे में और ज्योतिर्लिंग के स्वरूप के बारे में। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तो शुरू हुई है। हम लोग नेक्स्ट यात्रा में दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने हैं वो है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ये पूरे विश्व का एक ऐसा दोस्तों मंदिर है जो कि कब्रिस्तान के बीच में स्थापित है। आपको बहुत ही पुराना और ये दोस्तों स्वयंभू शिवलिंग होने वाला है, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी यात्रा का दूसरा ज्योतिर्लिंग। अगले एपिसोड में हम लोग डिटेल में जानने वाले ज्योतिर्लिंग के बारे में। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके, और अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने सारे शिव भक्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में जुड़कर हमारे काशी के द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में पार्ट लेकर अपने ज्योतिर्लिंग जो दर्शन है उसको पूरा कर सके। चलिए मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।